नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव मेहता स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी में। और आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। मित्रों, सूर्य देव 15 जनवरी 2021 को मकर राशि में गोचर करेंगे और ये 13 फरवरी 2021 तक इसी राशि में रहेंगे। उसके बाद ये कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। मित्रों, सूर्य को ग्रहों का राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन को हम मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। मकर राशि में सूर्य अपनी शत्रु राशि में होकर के शुभ फल कम ही देते हैं, क्योंकि ये राशि इनके शत्रु ग्रह शनि देव की राशि है, जिसमें सूर्य देव प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ सूर्य देव मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि में जा रहे हैं, इसलिए तो करियर को लेकर के लोगों को अधिक सतर्क कुछता लोगों में बढ़ेगी। लोग करियर को लेकर के अधिक सतर्क हो जाएंगे। जिन लोगों की कुंडली में जन्म के समय सूर्य मकर राशि में बैठे हुए हैं और वह लोग भी काफ़ी ज़्यादा करियर को लेकर के एक्टिव रहते हैं, करियर को लेकर के ज़्यादा फोकस रहते हैं। जानते हैं अब सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, वैसे तो सभी पर इसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा, पर जिन लोगों की महादशा अंतर्दशा सूर्य की चल रही है, सबसे ज़्यादा उन पर प्रभाव रहेगा सूर्य के राशि परिवर्तन का, क्योंकि हमारी जन्म कुंडली की दशाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए किसी भी विशेष परिस्थिति के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना। तो अब हम बात करते हैं सभी राशियों के बारे में। मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन 10वें भाव में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी बनता है। तो इस समय अंतराल में कुछ मेष वालों को कोई नया व्यवसाय या जॉब की नई शुरुआत करने की सोच सकते हैं, और अगर आप इस दिशा में जाते हैं तो अच्छा रहेगा। जो लोग पुराना व्यवसाय कर रहे हैं उसमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलने की संभावना बना रहे हैं सूर्यदेव। यहाँ पर सूर्य केंद्र में है, पर ये आपको अपने सुपीरियर का यहाँ पर पूरा सपोर्ट दिलाएंगे। फादर से कुछ आपको लाभ मिलने के संकेत हैं। आपके फादर के द्वारा कोई कार्य हल हो जाएगा, उसकी भी संभावनाएं बनती हैं। कोई गलत तरीके से धन कमाने की डील आपको इस समय यहाँ पर मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। सूर्य देव की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर यह संकेत देती है आपको अपनी माता की सेहत का यहाँ पर ध्यान रख कर के चलने की आवश्यकता रहेगी। माता से यहाँ पर आपको कुछ सहयोग मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जो लोग मकान या वाहन से संबंधित कोई निर्णय लेने की सोच रहे हैं, तो कुछ समय के लिए अभी रुक कर के चलने की आवश्यकता रहेगी। जिन भी लोगों को हार्ट या बीपी से संबंधित कोई परेशानी है, तो उन लोगों को यहाँ पर सेहत का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जब देवगुरु बृहस्पति और शनि की सूर्य से युति होगी, तो कैरियर में यहाँ पर कुछ चेंज ज़रूर आने की संभावनाएं निकल कर के आ रही हैं। बात करते हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन 9वें भाव में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है, जो कि भाग्य भाव में रहेगा। तो जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनको अपने व्यवसाय को लेकर के कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। जॉब और व्यवसाय की दृष्टि से ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा होगा। पिता से यहाँ पर कुछ आपको सहयोग मिलेगा और पिता की ओर आपका झुकाव भी बढ़ेगा। मन आपका यहाँ पर धार्मिक रहेगा, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। कोई अच्छी शिक्षा या कोई सीख आपको इस दौरान ज़रूर मिलेगी। भाग्य के द्वारा रुके हुए कार्य पूरे होंगे। सूर्य की सप्तम दृष्टि, जो कि तीसरे स्थान पर पड़ेगी,
जिस कारण आपके कार्य क्षेत्र में जो भी काम रुके हुए थे वो आपके खुद के पराक्रम के द्वारा पूरे होंगे। जो भी आपने प्लान किए हुए थे वो आपके इस समय पूरे हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों के द्वारा यहाँ पर आपको सहयोग मिलेगा। आपके अंदर पराक्रम उत्साह बढ़ेगा, जिसके दम पर आपके कार्य बनने लगेंगे और कार्य क्षेत्र में एक गति बनेगी। पर यहाँ पर ध्यान देने की बात है मित्रों, जब सूर्य की शनि देव से युति होगी तो आपको किसी भी वाद विवाद में पड़ने से बचना है। पिता से या अपने बॉस से कोई भी वाद विवाद नहीं करना है, इसकी संभावना ना बने, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके विपरीत जब गुरुदेव से जब युति करेंगे सूर्य, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय निकल करके आएगा। इस समय आपके रुके हुए काम बनेंगे इसी माह। तो कुल मिलाकर के ये आपके लिए राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है। मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अष्टम भाव में होने जा रहा है। सूर्य आप लोगों की कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। इससे यह संकेत नज़र आ रहा है कि अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको लेकर के आप इस अवधि में कुछ हद तक चिंतित रह सकते हैं। उनकी हेल्थ को लेकर के या आपको अपनी हेल्थ को लेकर के भी ध्यान रखना चाहिए। जो लोग लव अफेयर में हैं उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। अपने पार्टनर के ज़रिए कुछ ना कुछ उपहार आपको मिल सकता है। शिक्षा के लिए समय अनुकूल रहेगा। ख़ास तौर पर जो रिसर्च में हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। शेयर्स में किसी भी तरीके का कोई रिस्क अगर आप लेते हैं तो इस समय आपको उससे बच कर के चलना चाहिए। धन को लेकर के कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, पर कुछ परेशानियों के बाद धन आने के भी यहाँ पर संकेत बनेंगे कुछ लोगों के लिए। आपको मैं यही सलाह दूंगा कि इस अवधि में कोई भी आपने महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना है, अन्यथा कुछ हानि के संकेत नज़र आते हैं। और जो लोग हृदय के पेशेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जब इसी माह सूर्य और शनि देव की युति करेंगे तो उस समय किसी भी रिलेशन में आपको वाद विवाद ना हो, इसका ध्यान रखना है। इसके विपरीत आपका सप्तम और दशम भाव का स्वामी बृहस्पति देव भी अस्त रहेंगे कुछ दिनों के लिए, जो कि आपको कैरियर में कोई गलत निर्णय ना हो, इसका आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख कर के चलना है। बात करते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन सप्तम भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं और सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जो यह दर्शाते हैं कि आपके स्पाउस के क्रोध में कुछ वृद्धि यहाँ पर देखी जा सकती है। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, अविवाहित हैं, वो लोग विवाह को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करेंगे। कुछ लोग विवाह को लेकर के यहाँ पर चिंतित भी रहेंगे। जो लोग विवाहित हैं और अपने स्पाउस में यहाँ पर कुछ हद तक ज़्यादा क्रोध और घमंड आता हुआ देख सकते हैं। अपने स्पाउस के साथ कोई वाद विवाद ना हो, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जिन लोगों का व्यवसाय है उनकी डेली की इनकम में कुछ बढ़ोतरी होने की भी संभावनाएं हैं। और जो लोग पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो उनको जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ पर धन स्थान का स्वामी शत्रु राशि में तो है, पर केंद्र भाव में विराजमान रहेगा, जो यह दर्शाता है कि धन की कोई डील आपकी किसी के साथ भी बन सकती है। जो बिज़नेस में हैं उनके लिए ये संभावनाएं निकलती हैं। यहाँ पर सूर्य देव गुरु बृहस्पति देव के साथ में युति करेंगे, जो आपके लिए कुछ नए अवसर लेकर के आएंगे। पर इसके विपरीत साथ ही शनि देव के साथ सूर्य देव जब युति करेंगे और अस्त करेंगे शनि देव को, तो अगर जो
कर्क लग्न वालों की या कर्क राशि वालों की 7.5 चल रही है, तो 7.5 के खराब फलों में सूर्य शनि की युति के द्वारा कुछ कमियां आएगी जो आपके लिए अच्छा है, और जो खराब फल अगर शनिदेव आपको दे रहे थे तो उसमें अब काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। बात करते हैं सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए। सूर्य का राशि परिवर्तन छठे भाव में होने जा रहा है। पहले भाव का स्वामी आपके छठे भाव में जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि यहाँ पर अपनी फैमिली या अपने मामा पक्ष को लेकर के आप कुछ सोच विचार कर सकते हैं, और उनके द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर आप कुछ उधार भी लेने की संभावनाएं ये राशि परिवर्तन बनाता है। खर्च की यहाँ पर अधिकता कुछ रह सकती है। वैसे भी बहुत से सिंह वाले कर्ज या कोई कोर्ट केस में फंसे हुए हैं। अगर जो चंद्र राशि आपकी सिंह है तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। रोग और शत्रुओं का यहाँ पर समाप्ति होगी, उसमें कुछ कमियाँ आएगी जो पहले से ही रोग से ग्रसित हैं। किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए भी कोई जॉब या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आपने देना है तो उसके लिए समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। जिन व्यक्तियों को नेत्र से संबंधित पीड़ा चल रही है उसका यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव पर भी रहेगी, जो यह दर्शाती है कुछ ना कुछ आपको इस माह दवाइयों पर खर्च होने की संभावनाएं बनती हैं। तो आपको मेरी यही सलाह है कि आप अपनी सेहत का यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखें और अधिक उधार लेने से इस समय अंतराल में आप बचें। सिर्फ ज़रूरी खर्चों पर ही ध्यान दें और ज़रूरी खर्चों पर ही खर्च करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के साथ जब सूर्य की युति होगी इसी माह, तो आपको जॉब में कोई अच्छा अचीवमेंट हो सकता है। इसके विपरीत जब शनि से सूर्य देव युति करेंगे तो बॉस से या अपने पिता से कोई वाद विवाद ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। सूर्य का राशि परिवर्तन कुल मिलाकर के आप लोगों के लिए लाभदायक है। कोई लंबी दूरी की यात्रा भी आपकी होने के यहाँ पर संकेत है, जिसके ऊपर आपका खर्च हो सकता है। तो सिंह वालों के लिए यहाँ पर कुल मिलाकर के कुछ मिले जुले फल रहेंगे। कन्या लग्न और कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन पंचम भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि पंचम भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने खर्च पर कुछ नियंत्रण करना है। आपका कुछ खर्च आपकी संतान के ऊपर भी इस समय हो सकता है। कुछ ऐसी डील जो आपकी रुकी हुई थी वो यहाँ पर पूरी होने के संकेत हैं। आपके पराक्रम के द्वारा, आपकी मेहनत के द्वारा आपके कुछ रुके हुए कार्य बनेंगे। जो लोग विवाहित हैं उनके बच्चों में यहाँ पर कुछ हद तक ज़िद बढ़ सकती है, और माता पिता का ध्यान अपनी संतान की ओर इस समय अधिक लगा रहेगा। माइंड में सिर्फ यही सोच रहेगी, अपनी संतान को लेकर के चिंतित भी कुछ लोग रह सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अंतराल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स का शिक्षा की ओर काफ़ी अच्छा रुझान रहेगा। यहाँ पर एक सही निर्णय लेने में भी आप समर्थ रहेंगे। तो आपको यही सलाह दी जाती है कि कोई आपने डिसीजन लेना है तो इस समय अंतराल का उपयोग करें, जो कि सही निर्णय आप ले पाएंगे। यहाँ पर जो भी आपने निर्णय लेने हैं वो दिल से नहीं दिमाग से लेने हैं, उसमें आपको सफलता मिलती नज़र आ रही है। प्रेम संबंध में भी आपका अच्छा समय व्यतीत होगा, पर शनि देव से जब युति करेंगे तो इस समय आपको कुछ ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको कोई मतभेद चल रहे हैं प्रेम संबंध में, तो इस समय आपको उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना की आवश्यकता रहेगी।
बड़े भाई बहनों का और मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा, उनके द्वारा कोई लाभ होने के यहाँ पर संकेत बनते हैं। कोई रुका हुआ आपका काम पूरा हो सकता है जब देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य की युति होगी इसी माह। और आपकी जन्म कुंडली में अगर अष्टक वर्ग में यहाँ इसी पंचम भाव में अधिक बिंदु प्राप्त हैं, जैसे कि 5, 6 या 7, तो ये आपके लिए और ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। त्रिकोण भाव में सूर्य और शुभ फल देगा। कुल मिलाकर के आपके लिए राशि परिवर्तन अच्छा रहेगा। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। तुला वालों के लिए सूर्य 11वें स्थान का स्वामी बनता है, जो कि चतुर्थ भाव में आएगा। सूर्य की यहाँ पर उपस्थिति आपको माता से कुछ इस समय सहयोग मिलता हुआ नज़र आ रहा है। माता के द्वारा इस समय अवधि में कुछ धन आपको मिल सकता है। माता के स्वभाव में कुछ उग्रपन ज़रूर यहाँ पर आ सकता है कुछ समय के लिए। घर परिवार में किसी व्यक्ति के ऊपर आपका खर्च भी हो सकता है। माता की ओर से आपको इस समय पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आपका जन्म का सूर्य या गुरुदेव यहाँ इसी राशि में विराजमान है तो ये गोचर आपके लिए और ज़्यादा शुभ फलदायी होने जा रहा है। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको मान सम्मान भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जिन लोगों को हार्ट से संबंधित परेशानियाँ चल रही हैं उनको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। कुछ लोगों के लिए बीपी बढ़ने के भी यहाँ पर संकेत नज़र आ रहे हैं, तो अपनी सेहत का यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखें। भूमि या वाहन से संबंधित क्रय विक्रय करने के लिए ये समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। जब सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके दशम स्थान पर पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति, जो रुके हुए कार्य थे वो कुछ पूरे हो सकते हैं। साथ ही साथ कार्य का कुछ भार भी आपके कंधों पर इस समय आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको आप बखूबी सही प्रकार से करने में भी सक्षम रहेंगे। पिता से अगर कोई वाद विवाद चल रहा था तो उसमें कुछ कमियां आएगी और पिता के द्वारा कुछ सहयोग मिलने की संभावनाएं रहेगी। 11वें स्थान का स्वामी कर्म स्थान को देख रहा है, आपस में संबंध बन रहा है, जिस कारण कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी और धन की प्राप्ति कार्य क्षेत्र द्वारा पूरे होने के यहाँ पर संकेत दिख रहे हैं। जब शनिदेव के साथ में सूर्य की युति होगी तो उस समय आपको माता की सेहत का कुछ ध्यान रखने की आवश्यकताएं अधिक रहेगी। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन तीसरे भाव में होने जा रहा है, जो कि आपकी कुंडली में 10वें भाव का स्वामी बनता है और तीसरे भाव में जाकर के बैठा रहेगा, जो यह दर्शाता है कि इस समय अवधि में आपको सिर्फ मेहनत करनी है। मेहनत करेंगे तो लाभ आपको अवश्य होगा। तीसरा स्थान हमारे छोटे भाई बहन, हमारी इच्छा, हमारी प्लानिंग का भी होता है। अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है तो यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यहाँ पर आपका खुद का पराक्रम बढ़ेगा और खुद की अपनी मेहनत से किए गए कार्य में आपको यहाँ पर सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। कार्य क्षेत्र में कुछ जिम्मेवारियाँ आपको इस समय मिल सकती है, जिसको आप अपनी मेहनत के बल से ख़त्म करने में सक्षम रहेंगे। जब सूर्य की भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो पिता से यहाँ पर आपको कुछ सहयोग ज़रूर प्राप्त होगा। उनके द्वारा आपका कोई कार्य भी बन सकता है। पर यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शनि की युति है तो ये पिता या बॉस से आपकी कुछ परेशानियां बढ़ा सकती है। कुछ यात्राएं भी आपकी यहाँ पर अधिक रहेगी। जब इसी माह देवगुरु बृहस्पति की युति सूर्य से होगी, मतलब आपके धन स्थान का स्वामी भाग्य स्थान के स्वामी के साथ युति करेगा। भले ही यहाँ पर बृहस्पति देव अस्त होंगे कुछ समय के लिए, पर
यह आपके लिए दोनों मित्र ग्रह हैं और योग कारक ग्रहों का मिलना हमेशा शुभ फलदायी होता है, जिस कारण भाग्य का यहाँ पर साथ मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है और आपका कोई ऐसा कार्य जो रुका हुआ था वो इस अवधि में बनने की संभावनाएं रहेंगी। किसी धार्मिक स्थल की भी आपकी यात्रा इस दौरान हो सकती है। कुल मिलाकर इस समय आपको मेहनत करनी है, लाभ होना यहाँ पर निश्चित है। बात करते हैं धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए। सूर्य का राशि परिवर्तन दूसरे भाव में होने जा रहा है। दूसरा भाव हमारी वाणी, कुटुंब का है, धन का है। यहाँ पर सूर्य आपके लिए भाग्य भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि यह दर्शाता है कि आपने अपनी वाणी को उग्र नहीं करना है। वाणी उग्र होने की भी यहाँ पर संभावनाएं रहेगी और साथ ही धन अगर किसी से लेना है तो वो बड़ी ही मधुर भाषा का प्रयोग करके आपको चलना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर राहु या मंगल विराजमान है तो इस चीज़ का आपको बहुत ही अधिक ध्यान रखना है, अपनी वाणी को लेकर के कोई वाद विवाद ना हो। जब धन को लेकर के यहाँ पर वाद विवाद ना हो, इसका आपको बखूबी ढंग से ध्यान रख कर के चलने की आवश्यकता रहेगी। जब गुरु और सूर्य की युति होगी इसी माह, भले ही सूर्य यहाँ पर अस्त करेंगे बृहस्पति देव को, पर ये दोनों आपके लिए मित्र ग्रह हैं और योग कारक ग्रह हैं। तो जो योग कारक ग्रहों का मिलना होता है वो शुभ फलदायी होता है, जिस कारण परिवार के किसी सदस्य के साथ आपका कोई काम पूरा हो सकता है। कोई रुका हुआ कार्य आपका इन दो ग्रहों के मिलने के द्वारा कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है। जिन लोगों को आँखों से संबंधित कोई समस्या चल रही है उनको उसके लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य अच्छे भाव में बैठा हुआ है उनके लिए तो ये राशि परिवर्तन कोई अचानक से लाभ होने के भी संकेत बता रहा है, पर उसके लिए कुछ संघर्ष भी होने के बाद वो पूरा होगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जो पड़ेगी तो पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ परेशानियों के बाद उसका हल यहाँ पर निकल सकता है। जब इसी माह शनि और सूर्य देव की यहाँ पर युति होगी तो परिवार में बिल्कुल भी वाद विवाद उत्पन्न ना हो, इसका ध्यान रखें। और स्टूडेंट्स के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा और जो लोग रिसर्च से संबंधित विषय की जानकारी रखते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा समय अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर सिर्फ आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। ये राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए अच्छा है। मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन लग्न भाव में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए अष्टम भाव का स्वामी बनता है, जो कि लग्न में विराजमान रहेगा। यह दर्शाता है कि आपको अपने क्रोध पर यहाँ पर नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि लग्न में सूर्य काफ़ी ज़्यादा आक्रामक स्वभाव का आपको बना सकता है। यहाँ पर जल्दबाजी में कोई भी आपने निर्णय नहीं लेना है। मान सम्मान आपको इस अवधि में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बीपी से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो बीपी हाई होने की भी यहाँ पर संभावनाएं बढ़ती हैं। सर में कुछ दर्द भी रह सकता है। जब दो मंदगामी ग्रह लग्न भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति संघर्ष की ओर चला जाता है और अपने कार्य को निरंतर पूरा करने की ओर बढ़ता चले जाता है। जब सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पर जो लोग विवाहित हैं उनको अपने दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बिठा करके चलने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग बिजनेस या पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों के लिए आपसी संबंध में टकराव होने का या कुछ मतभेद होने का भी यहाँ पर
सूर्य का राशि परिवर्तन संभावनाएं बनाता है, तो इसका ध्यान रखें। हालांकि धन को लेकर के या कोई बिजनेस डील को लेकर के ये समय अवधि काफ़ी अच्छी रहेगी। बस सूर्य शनि की युति जब जिस समय होगी उस समय आपको अपने बॉस या पिता से कोई मनमुटाव नहीं रखना है। कोई मुनाफे की डील आपको इस अवधि में मिल सकती है। तो मकर वालों के लिए ये राशि परिवर्तन एक सामान्य फलदायी होगा। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन 12वें भाव में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए सप्तम भाव का स्वामी बनता है। 12वां भाव व्यय का भाव होता है। सूर्य यहाँ पर कार्य क्षेत्र पर कुछ खर्च होने की संभावनाएं बना करके चलेंगे। धन का अनावश्यक खर्च होने के संकेत हैं। जिन लोगों को नेत्रों से संबंधित या आँखों से संबंधित परेशानियां चल रही हैं, तो उसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। हार्ट की समस्या, जिन लोगों को हार्ट या बीपी से संबंधित परेशानी है, उनको भी यहाँ पर ध्यान रख कर के चलने की आवश्यकता रहेगी। सूर्य की सप्तम दृष्टि जब छठे स्थान पर रहेगी, जिस कारण किसी से कुछ उधार भी आप इस अवधि में ले सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको यहाँ पर जॉब में सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। वैसे भी कुंभ वाले अपनी बातों को मन ही मन रखते हैं, अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। तो इस समय अंतराल में जो लोग नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं उनको यहाँ पर नौकरी मिलने की संभावनाएं बनती हैं। जब गुरु और सूर्य की युति एक सामान्य डिग्री पर होगी, तो ये आपको कोई रुका हुआ कार्य या अधूरा कार्य आपका इस अवधि में बनेगा। कुल मिलाकर के यह राशि परिवर्तन आपको खर्चों पर नियंत्रण करने का समय रहेगा। मैं आपको यही सलाह दूंगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण खर्चों पर ही आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। नहीं तो खर्च वहाँ के अंत तक बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि पहले से ही 2 मंदगामी ग्रह जो आपके 12वें खर्च के स्थान के विराजमान हैं। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। खर्च पर बहुत ही हाथ आपको टाइट रखना है। मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन 11वें भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके लिए छठे भाव का स्वामी बनता है, जो कि लाभ भाव में रहेगा, जो यह दर्शाता है कि आपके जो रुके हुए काम थे, जो सोचे हुए कार्य थे, वो नहीं हो पा रहे थे, वो इस समय अवधि में पूरे होने की संभावनाएं बनती हैं। यहाँ पर बड़े भाई बहनों का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। मित्रों से आपको कोई फ़ायदे का सौदा हो सकता है। सरकार से यहाँ पर लाभ मिलने के आपको संकेत हैं। जैसे आपका कोई रुका हुआ प्रोविडेंट फंड या अन्य कोई भी सरकारी कार्य, उसमें अच्छी खबर आपको मिलेगी। पिता से यहाँ पर पूरा आपको सहयोग मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग राजनीतिक कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए यह समय मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा रहेगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि जो कि छठे भाव पर, जो कि पंचम भाव पर रहेगी। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए यहाँ पर एक अच्छा समय व्यतीत होगा, और जो लोग शेयर्स में डील करते हैं उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। सूर्य की जब शनि और बृहस्पति देव से युति होगी, भले ही यहाँ सूर्य देव अस्त करेंगे शनि और गुरु बृहस्पति देव को, पर यह सभी लाभ भाव में उथल पुथल होने जा रही है, जो कि आपके लिए ये शुभ फलदायी होगा। कोई सोची हुई इच्छा यहाँ पर आपकी पूरी हो सकती है। कोई रुका हुआ कार्य आपका ज़रूर बनेगा, जिससे आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर के ये राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए काफ़ी शुभ फलदायी होने जा रहा है। कोई रुका हुआ कार्य आपका यहाँ पर ज़रूर बनने की संभावनाएं बनती हैं।
तो मित्रों, वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो